हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को 5 मिनट में आप एप्लीकेशन फॉर्म आपको बिना गलतियों के कैसे भर सकते हो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को केयरफुली देखना। सबसे पहले तो आपको जाना है neet.nta.nic.in पे। आप थोड़ा सा नीचे क्लिक करोगे तो आपको कैंडिडेट एक्टिविटी में रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2026 दिख जाएगा। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको ये पूरा का पूरा पोर्टल दिखेगा। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उसकी ऑलरेडी आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। आप जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पर आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक टू प्रोसीड कर देना है। आप जैसे ही प्रोसीड करोगे तो सबसे पहले आपको अपना नाम, प्लीज गाइज नाम में मिस्टेक मत करना, फादर्स नेम में, मदर्स नेम में प्लीज स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, वरना फिर बाद में डुअल नेम सर्टिफिकेट बनाना पड़ जाएगा। आपको अपना नाम, अपने फादर का नाम, मदर का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और जेंडर और सेम इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी है यहाँ पर डालनी है कंफर्म करने के लिए दोबारा से, ठीक है। फिर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर दोनों सेम है तो आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे बेटा अपना एड्रेस बहुत तमीज से डालिएगा क्योंकि आपकी सिटी अलॉटमेंट इसी एड्रेस के बेसिस पे होगी। आपने फॉर एग्जांपल अपने एड्रेस डाला है यूपी का तो आपको सिर्फ उसमें सिटी अलॉटमेंट में यूपी का ही ऑप्शन मिलने वाला है, ठीक है, और किसी का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप जैसे ये डाल देते हैं, प्रेजेंट और परमानेंट अलग अलग है तो अलग अलग डाल दो। आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है और आपको अपना कैप्चा एंटर करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। एप्लीकेशन नंबर मिलने के बाद नीचे आपको अपना फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक कर देंगे आपको अपना डिटेल्स दिखेंगे, कुछ डिटेल जो आप भर चुके हो। इसके अलावा आपको भरना है कि आप अगर एक गर्ल कैंडिडेट है तो क्या आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो आपको भरना है यस। सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब है कि आप अकेली बेटी हैं अपने मम्मी पापा की। ऐसा नहीं है कि 2 भाई है 1 बहन है तो भी सिंगल गर्ल चाइल्ड हूं, नहीं, सिंगल मतलब एक बच्चा है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी नेशनैलिटी और कहां से 12th करी है उस स्टेट का नाम यहां पर लिखना है। जब आप ये भर दोगे उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी भरनी है, कैटेगरी कंफर्म करनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप बेटा जी ओबीसी कैटेगरी से हो या फिर आप कोई कैटेगरी ले रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पर जैसे ही आप ओबीसी एनसीएल सेलेक्ट करोगे आपको पूछा जाएगा कि आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है। अगर आपने बोला यस तो आपको उसकी डिटेल भरनी है। नो बोला तो आई हैव अप्लाइड बट वेटिंग फॉर दिस सर्टिफिकेट आप क्लिक करोगे तो आपको स्लिप मिली होगी जब आपने अप्लाई करा होगा, उसका नंबर आपको डालना पड़ेगा। अब अगर आपके पास है तो आप उसका नंबर, उसकी वैलिडिटी डेट और साथ के साथ कौन सी अथॉरिटी ने इशू करा है वो आप लिखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप डायबिटिक है, आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, एनुअल इनकम। अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए जा रहे हैं 8 लाख से कम एनुअल इनकम होनी चाहिए आपकी फैमिली की। आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, यस करते हैं तो कौन सी माइनॉरिटी है आपको लिखना है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या रही है, और आप क्या जब पेपर देने आएंगे तो आपको ऐसा आएगा कि आप कोई ट्रेडिशनल वेयर पहन के आना चाहते हैं, जैसे कि 6 में हम लोग देखते हैं पग बांधते हैं, कि आप वैसे आएंगे तो वो भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। जैसे ये हो जाता है फिर आपको कैप्चा एंटर करना है। उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है उनके लिए पूछा जाएगा यस या नो। अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करो, आगे बढ़ो। अगर है तो आपको बताना है कि आपके पास यूडीआईडी कार्ड है या नहीं है। अगर है बेटा जी तो उसका नंबर आपको लिखना है और उसका नंबर आपको दोबारा कंफर्म करना है। आप जैसे ही कर लेते हो उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है, आधार कार्ड नंबर कंफर्म करना है और आधार कार्ड नंबर से आपका जो वो फोन नंबर होना चाहिए वो लिंक्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर फोन नंबर लिंक्ड नहीं होगा तो ये वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। आपका ओटीपी आएगा, आपने आधार कार्ड नंबर डाला, आपका जिस भी नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक है उसमें ओटीपी आएगा, आपको कैप्चा एंटर करना है और फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही ओटीपी आपको भरना पड़ेगा। जैसे ही आप भरोगे आपके सामने पूरी डिटेल्स आ जाएंगी जो आपके आधार कार्ड पे डिटेल्स है, और फिर लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास अपार आईडी है या नहीं है। आपको बस लिखना है कि अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, नो लिख दोगे, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है अपार आईडी। इसके बाद आपको भरना है कि आपका मोड क्या रहने वाला है, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, कोई भी लैंग्वेज। 13 लैंग्वेज में कंडक्ट होता है। अगर आप हिंदी सिलेक्ट करते हैं तो आपका बाइलिंगुअल आएगा, इंग्लिश में पेपर आएगा और हिंदी में पेपर आएगा, ऐसे करके पेपर आएगा, ठीक है। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि आपने जब आप एग्जाम सिटी चॉइस करोगे तो देखो, जैसे मैंने अपना जो सेंटर था एड्रेस यूपी का भरा था, तो आप मेरे को सिर्फ यूपी ही एज ऑप्शन चूज मतलब यहाँ पर करना पड़ेगा क्योंकि वही चॉइस आ रही है मेरे पास और मैं
यूपी की ही कोई एग्जाम सिटी जो है सिलेक्ट कर सकती हूँ। यूपी की एग्जाम सिटी मैंने सिलेक्ट कर ली, फिर मेरे को अपने फादर की ऑक्यूपेशन, उनकी क्वालिफिकेशन, मदर की ऑक्यूपेशन, उनकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर भरनी पड़ेगी। मैंने ये भर दिया। उसके बाद मुझे 10th का डिटेल्स, अपनी 12th की डिटेल्स भरनी है और आपसे पूछा जाएगा, जब आप ये डिटेल भर लोगे, आप कैप्चा एंटर कर लोगे, अगले पेज पे जाओगे, पूछा जाएगा कि क्या आपका कोई ट्विन ब्रदर है जो इस समय नीट दे रहा है। आपको येस और नो पे क्लिक करना है और जब आप ये कर लेते हो बेटा जी, आप येस पे भी क्लिक करते हो तो कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जा रही है। उसके बाद आपको अपनी एडिशनल डिटेल कि आपने पहले नीट दिया है, अगर आप भरते बोलते हैं हाँ तो पूछा जा रहा है कि कितनी बार दिया है। फिर आपको प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है। एट दी एंड आपको कैप्चा एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपके पास आपको ऑल्टरनेट इमरजेंसी डिटेल्स भरनी है। इसमें आप अपना खुद का नंबर जो आप ऑलरेडी भर चुके हैं, ईमेल आईडी जो खुद की भर चुके हैं वो नहीं भरना है, आपको दूसरा भरना है। क्योंकि जब आप ये दोनों भर दोगे इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे भी और आपकी ईमेल आईडी पे। अब जैसे ही आपने वो भर दिया है, अब आएगा आपका लाइव फोटोग्राफ का। अब देखो लाइव फोटोग्राफ कुछ अपलोड करने के बाद ऐसे दिखेगी। अब आप अपलोड कैसे करोगे, देखो यहाँ पर आपको कैप्चर लाइव फोटोग्राफ की वो दिख रही है। आपने कैप्चर लाइव फोटोग्राफ पे क्लिक किया, आपका फोन अगर आप लैपटॉप से भर रहे हो उसमें कैमरा है तो यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आपको ऐसा एरर शो हो रहा है तो आपको ये जो ऊपर स्कैनर दिया गया है इसको स्कैन करने का है। स्कैन करने के बाद आपके फोन से आप फोटो लोगे, आप लाइव कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करोगे और उसके बाद आपको बस रिफ्रेश करना है और आपका ये आ जाएगी फोटो जैसे मैंने ले रखी है। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक के बाद एट द एंड आपको ये सारे सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे, जिसमें आपकी ऐसा नहीं है लाइव फोटोग्राफ अपलोड कर दी तो आपको दोबारा फोटो नहीं डालनी है, फोटो डालनी है क्योंकि एडमिट कार्ड में आप लाइव फोटोग्राफ नहीं लेके जाओगे। फोटोग्राफ आपको आपके राइट और लेफ्ट दोनों सारे फिंगर्स का इंप्रेशन ब्लू इंक से क्लियर इंप्रेशंस होने चाहिए। सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो दोनों का प्रूफ और आपका क्लास 10 CGPA कन्वर्जन वाला आपको अपलोड करना होगा। यहां पर आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और फिर बाद में आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद बेटा जी आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। एंड यहां पर अगर कोई भी दिक्कत आती है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। उसके अलावा आप हमारे प्री नीट बैच में एनरोल कर सकते हैं। इस बैच में बेटा जी आप मान के चलिए कि आपके पास जितने भी फॉर्म्स हमारे नीट से पहले आता है वो सारा का सारा फॉर्म्स की इंफॉर्मेशन, उनकी फॉर्म फिलिंग, उनके रिगार्डिंग डाउट सेशन, ये सब कुछ आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सिर्फ 499 का है। अगर आप कोड यूज करते हैं ZBBS तो ये आपको सिर्फ 499 का मिलेगा। तो इसमें एनरोल कर लो ताकि आपका कोई फॉर्म मिस ना हो और कोई फॉर्म गलत ना भरा जाए, ठीक है। और बाकी सब चीजें आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई विल बी एक्टिव देयर, टीम विल बी एक्टिव देयर। एंड टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।